Good morning, all of you. I'm Sonakshi Nivut from class 10, and today, as you can see, our school has held election council 2026, and today, as you can see, the campaigning is going on. और इस campaigning के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि किसका पगड़ा भारी है, कौन जीतने की कगार पर है और कौन हारने की कगार पर है. तो आज हम अपने वोटर्स से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि काउंसिल पर कौन राज करने वाला है और कौन वोटर्स के दिलों पर राज कर रहा है. तो चलिए. मेरा पहला क्वेश्चन मिस सानिका को है. हमारा स्कूल इलेक्शन काउंसिल का सबसे बड़ा टाइटल हेड गर्ल है. तो आपको क्या लगता है हेड गर्ल के लिए कौन ज़्यादा कैपेबल है और क्यों? मुझे लगता है वही बहुत ज़्यादा कैपेबल है क्योंकि वो हर चीज़ में सबको सपोर्ट करेगी. वो कैपेबल भी है और स्टडी में भी अच्छी है. So who is the public favorite for culture secretary right now and why? I think the favorite for the cultural secretary is Akshada Nalaude because she participates in all the cultural events and she is of course small children's favorite and I think. Okay, thank you. जैसे आपको पता है कि हमारे स्कूल में इलेक्शन काउंसिल चल रहा है और सुबह कैंपेनिंग हुई थी. तो आज हम क्लास में जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि कौन उनके फेवरेट है और कौन हेड बॉय के पोजीशन के लिए कैपेबल है. तो चलिए, तो पहले आपसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है हेड बॉय के लिए, जैसे कि हमारे पास दो कैंडिडेट्स हैं, यश एंड रुद्र. सो आपको क्या लगता है जो हमारा सबसे बड़ा टाइटल है इलेक्शन काउंसिल का हेड बॉय का, वो कौन हैंडल कर सकता है, किसमें वो स्टाइल है और कौन उसके लिए परफेक्ट है? यश ज़्यादा परफेक्ट है उसके लिए क्योंकि वो एबल है हमारे स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए और हैंडल कर सकता है हमारे स्कूल. तो यश ज़्यादा आएगा. ठीक है. इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर यश है. तो हम और किसी एक से पूछते हैं. तो उनका कहना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर यश कदम है. सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए, मतलब आप सहमत है उसके स्टेटमेंट से और आपको क्या लगता है क्यों वो कैपेबल? मुझे भी लगता है कि यश कैपेबल है उसके लिए. लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमारे स्कूल को इम्प्रूव कर सकता है. ओके. तो आप देख सकते हो यहाँ पे पब्लिक का फेवरेट यश है. सो आई थिंक ये वन साइडेड होने वाला है. तो देखते हैं. तो अभी हम उस क्लास से आए हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही नाम के चर्चे है, यश कदम. सो अभी हम 6th स्टैंडर्ड में जाके देखते हैं कि इनके दिलों में कौन है और ये किसे वोट देंगे. सो इस क्लास के जज से पूछते हैं कि स्पोर्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर कौन है और वहाँ पे मतलब 2-3 लोग हैं जिनका पगड़ा बहुत भारी है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन आएगा और क्यों आएगा? साक्षी जी आ सकते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहती है, वो बहुत स्ट्रांग है और वो अपने स्कूल को हैंडल अच्छी तरीके से कर सकती है और वो अपने वो स्पोर्ट्स को लेके जा सकती है सबको. तो इनका कहना है कि यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर साक्षी है. तो चलिए और किसी से पूछते हैं. आपको भी लगता है कि साक्षी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है? और हाँ, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल है क्योंकि उसे अच्छे से स्पोर्ट आता है, वो बहुत अच्छी है. इस क्लास में सबका कहना है कि साक्षी अच्छे से इस लीडरशिप को हैंडल कर सकती है. तो एक बार हम कॉमन क्वेश्चन लेंगे, क्या आपको भी लगता है साक्षी आएगी या फिर आप किसी दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो? सबसे इम्पोर्टेंट हम मैम से पूछते हैं. हाँ, हो सकता है, वो अच्छी है, साक्षी आ सकती है. ओके. इलेक्शन से पहले हमें कंपेयरिंग के हिसाब से पता चल रहा है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है. इस क्लास में सबका कहना है कि साक्षी आएगी. इस क्लास में हम देख ही चुके हैं, सबका कहना है कि यश आएगा. तो अभी हम और स्टूडेंट से पूछते हैं कि कल्चरल और हाउस कैप्टन में कौन ज्यादा, किसका पगड़ा ज्यादा भारी है. So let's ask some few questions about culture secretary and house captain to them. So who do you think who is the public favorite for culture secretary right now and why? अक्षरा. अगला सवाल हम वैभव से पूछना चाहेंगे. हमारे सबसे ज्यादा कंपटीशन कल्चर के लिए होगा क्योंकि कल्चर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स खड़े. तो आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा और क्यों? साई. क्यों? बिकॉज ही हैव क्वालिटी. इनका कहना है कि ये इनके क्लास को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम और दूसरे से पूछते हैं, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? भक्ति दीदी को. क्यों? Because she is active in everything and every situation she will handle in easy way. इनका कहना है कि भक्ति बाजी मारेगी. तो हम कॉमनली पूछते हैं कि कल्चरल में कौन
आएगा। सो आप लोगों सबका कहना क्या है? सबसे क्वेश्चन पूछने के बाद मुझे लगता है कि कल्चर में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कल के रिझल्ट के ऊपर. तर आता वेळ आली आहे हाऊस मेंबरच्या इलेक्शन्सची. तर आपल्या लिटल चॅम्पियन्सला विचारूया की त्यांना काय वाटते कोण जिंकेल आणि ते कोणाला वोट करणार. तर पहिली तू कोणत्या हाऊस मध्ये आहे? येल्लो. तर तू कोणाला वोट करणार आहे, म्हणजे तुला काय वाटतं तुझ्या हाऊस मधून कोण जिंकेल? प्रभास दादा. तर याचं म्हणणं आहे की प्रभास जिंकेल. आपण आता यांना विचारूया तुम्ही कोणत्या हाऊस मध्ये आहे? ब्ल्यू. तर तुम्हाला काय वाटतं तुमच्या हाऊस मधून कोण जिंकेल? मला वाटतं रुद्राणी दीदी जिंकेल. यांना वाटतं की रुद्राणी जिंकेल आणि मला पण हेच वाटतं, कारण ती छोट्या लहान मुलांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे आणि मागच्या वर्षी ती भरपूर मतदानाने निवडून आली. अगली न्यूज देखते हैं कल, क्योंकि कल इलेक्शन का दिन है. हमें उसी से पता चलेगा कि कौन आएगा और कौन बाजी मारेगा और कौन हारने वाला है. सो अगली न्यूज देखने के लिए बने रहिएगा सह्याद्री इंग्लिश स्कूल न्यूज चैनल के साथ. थैंक यू.